हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आए हुए एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। अगर आप इग्नू में स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज का जो नोटिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इससे पहले गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह आएगी तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहें। गाइज देखिए, जो ये नोटिस आया है इग्नू की तरफ से, ये सभी और जो जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं सभी को इशू कर दिया गया है और सभी रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर अभी अवेलेबल नहीं हो तो 1-2 दिन में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा बाकी जितने भी इग्नू से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिपार्टमेंट है सभी को ये जो नोटिस है इशू कर दिया गया है। ये जो नोटिस है दिस इज रिगार्डिंग क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द ओल्ड बीडीपी कोर्सेज टू द न्यू सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम। तो गाइस जो ओल्ड हमारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता था दैट इज बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो बीडीपी कोर्सेज थे ओल्ड वाले, उन कोर्सेज को सीबीसीएस वाले सिस्टम में ट्रांसफर करने की बात की गई है। अब यहाँ पर गाइस ये जो क्रेडिट ये जो लिखा हुआ है क्रेडिट, इसका क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं और ऐसे हर सब्जेक्ट के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 8, किसी के 10 भी हो सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वेटेज रहती है और आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री को पास करने के लिए एक मिनिमम जो क्रेडिट स्कोर है उसको स्कोर करना पड़ता है। अगर उससे कम स्कोर करोगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। तो जैसे स्कूल में होता था ना कि आपको 100 में से 33 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, तो यहाँ पर एक सभी सब्जेक्ट का मिलाकर के एक मिनिमम क्रेडिट सिस्टम है, मतलब 3 साल का मिलाकर के एक मिनिमम क्रेडिट सिस्टम होता है जिसको कि आपको फुलफिल करना जरूरी होता है। मैं आपको बताऊंगा कितने आपको मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे। सो गाइस ये जो इग्नू के मीटिंग हुई थी यहाँ पर एकेडमिक काउंसिल की 78th मीटिंग हुई थी, 13 जून की बात है ये, और इसमें बात कही गई है क्रेडिट को ट्रांसफर करने की। जो ओल्ड कोर्स था ग्रेजुएशन का उसको नए सीबीसीएस कोर्स में। अब ये जो सीबीसीएस कोर्स है वो क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, मतलब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि जो 4 सब्जेक्ट या जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में या फिर आपके ईयर में मेंशन कर दिए गए, आपको बस उन्हीं को पढ़ना था, आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती थी। लेकिन अब सीबीसीएस सिस्टम में आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको चुनना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर चुनने के अलावा भी काफी बड़ी एक फ्रीडम आपको दी जाएगी कि आप अदर प्लेटफॉर्म से भी स्टडी कर सकते हो। जैसे स्वयं का प्लेटफॉर्म है SWAY है, तो ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है इस पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं कंप्लीटली फ्री में। ये स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यहाँ पर कंप्लीटली फ्री में आपको एनिमेशन से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर अदर जो भी स्किल बेस्ड कोर्स हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो उनका भी कुछ क्रेडिट सिस्टम होता है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके ऑनलाइन कोर्स रहता है, तो वहाँ पे आपको 4 से 6 नंबर जो भी कोर्स से रिलेटेड मार्क्स आपको मेंशन किए जाते हैं उतने नंबर वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जो वो मार्क्स हैं वो भी आप अपनी डिग्री में ऐड करवा सकते हो सीबीसीएस में। पहले क्या था, ये चीजें अलाउड नहीं थी। अगर आपको कोई एनिमेशन का कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है या फिर मार्केटिंग का कोई कोर्स करना है ऑनलाइन, या अकाउंटिंग का कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, तो ऐसे में आप मार्केट में जाकर के करते थे आफ्टर ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन के साथ साथ करते थे, लेकिन उसके मार्क्स जो है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री में ऐड नहीं किए जाते थे। लेकिन अब आपको काफी बड़ी फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने मार्क्स जो है वो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में ऐड करवा सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो आपका जो भी रीजनल सेंटर आप एक बार वहां विजिट कर लेना है, फिर जो भी जिस भी टीचर से आप टच में हो आप उनसे एक बार पूछ लेना, वो आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे इन चीजों के बारे में। सो गाइज यहाँ पर फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं बीडीपी वाले कोर्सेज में, उनका कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा सीबीसीएस वाले सिस्टम में। और इसके अलावा जो इलेक्टिव कोर्सेज थे बीडीपी वाले कोर्सेज में, ओल्ड जो बीडीपी प्रोग्राम था जिसको हम कोर डिसिप्लिन स्पेसिफिक जेनरिक कोर्स कहते हैं एज द केस में बी, एंड दोज फॉर एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज टू इक्विवेलेंट स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज ऑफ सीबीसीएस जनरल एंड ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स। तो गाइस यहाँ पर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है, मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ई ज्ञान कोर्स, जो कि इग्नू की वेबसाइट है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो फाउंडेशन कोर्स थे उनके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा नोटिस में, और इसके अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं इनके जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप स्वयं पे भी स्टडी कर सकते हो इन कोर्सेज के अलावा अगर आप करना चाहो तो। जैसे सब एग्जांपल के तौर पर अगर आप बीए की डिग्री कर रहे हो या फिर आप बीकॉम की डिग्री कर रहे हो, लेकिन आपको एनिमेशन का कोर्स करना है, आपको लगता है कि आपको 3 मंथ का एनिमेशन कोर्स करना चाहिए बिकॉज इसकी मार्केट काफी अच्छी बूम कर रही है, तो ऐसे आप एनिमेशन कोर्स कर सकते हो स्वयं पोर्टल से, और जो वो मार्क्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन डिग्री में ऐड कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है इतने बड़े लेवल पर जो है फ्रीडम आपको दी जा रही है यहाँ पर स्टडी करने की।
तो ये जो नोटिस है वो कंप्लीटली आपका जो ओल्ड सिस्टम था, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे, फिर आप सेकंड ईयर में हो, लेकिन अब थर्ड ईयर में आपको सीबीसीएस सिस्टम फॉलो करना है, तो ऐसे में आपको जो पहले वाले ईयर हैं उन सभी ईयर को सीबीसीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप सीबीसीएस में कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये जो नोटिस है ये उस चीज के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे कुछ फीस भी आपकी लगेगी, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो कुछ फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी ट्रांसफर करने की सीबीएस सिस्टम में। तो ये जो चीजें हैं आपको एक बार अपने रीजनल सेंटर पे विजिट कर लेना है, फिर आप अपने जिस भी टीचर के टच में हो अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से और भी आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे वो, ठीक है। सो आई होप आपको जो चीजें समझ में आ गई होंगी। वैसे मैं इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप खुद भी इन चीजों को डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लें। और इसके अलावा गाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं किया है, बिकॉज इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हर तरह से अपडेट जो है मैं आपको देता रहता हूँ। इग्नू से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो उससे रिलेटेड अपडेट मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा गाइस अगर आप इग्नू में स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया कितना है, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऐसे में मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा, असाइनमेंट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, थ्योरी में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं पता है इस बारे में मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, बिकॉज अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली आप लोगों के लिए। इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, ताकि आप जाकर के इन चीजों को गो थ्रू कर ले। इस वीडियो में इतना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।